जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर में जो विधानसभा उपचुनाव है उसकी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि तारीखों का जो ऐलान है, जब से चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया है तब से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर में माहौल जो है वो गर्म बना हुआ है। बाद बाकी सारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मिल्कीपुर एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार की जो लड़ाई है वो काफ़ी मजबूती के साथ दोनों ही पार्टियां लड़ रही हैं और दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। लोकसभा के चुनाव में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या जैसी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी से महज 2 सीटें जीत सकी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे की थी, जिसमें से 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन चारों सीटों पर हम बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो विधायक बने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी और कटहरी जैसी विधानसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है विधानसभा उपचुनाव में जो उन्हें करारी शिकस्त का जो सामना करना पड़ा है, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं। और हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। 40 स्टार प्रचारकों को जहां पर अखिलेश यादव जी ने मौका दिया है, इसमें से महिलाएं भी हैं जो वर्तमान समय में सांसद हैं, चाहे डिम्पल यादव हो या प्रिया सरोज, तमाम महिलाओं को भी स्टार प्रचारक की जो भूमिका है वो अखिलेश यादव जी ने दी है। और लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जमीनी स्तर पर नेताओं को उतार दिया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान के टिकट का ऐलान किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट की मांग रखने वाले, टिकट की दावेदारी पेश करने वाले तमाम दिग्गज नेताओं को जो है झटका लगा है। और कहीं ना कहीं वो झटका ऐसा लगा हुआ है जो अभी तक वो जो नेता है वो उसे भर नहीं पा रहे हैं। इन्हीं नेताओं में से एक जो नेता हैं राधेश्याम त्यागी, लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि जो है चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, और चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो है पारसी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना, क्योंकि पारसी समाज के जो वोटर हैं वो मिल्कीपुर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जहाँ पर पारसी समाज के वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाले राधेश्याम त्यागी, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि जब से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ है, राधेश्याम त्यागी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, और उनका जो नामांकन था उस नामांकन के कार्यक्रम में भी राधेश्याम त्यागी नहीं पहुँचे हैं। लगातार जो है उन्हें मनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पर खबरें ये भी हैं कि उन्हें जो है हार्ट अटैक भी आया है। जानकारी ये बता रहे हैं कि टिकट ना मिलने के कारण जो है उन्हें हार्ट अटैक आया है। तो जहाँ पर राधेश्याम त्यागी जी को हार्ट अटैक आया है, तो उनसे मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, अजीत प्रसाद पासी ने मुलाकात की है, और मुलाकात करने के साथ साथ उनके हाल चाल को भी जाना है, जो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को अजीत प्रसाद पासी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि राधेश्याम त्यागी की हालचाल लेने के साथ ही उन्होंने कुशल क्षेम की जो प्रार्थना भी की है, और उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के लिए अब राधेश्याम त्यागी जो है मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। आगामी समय में हो सकता है वह समाजवादी पार्टी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ को जब से
मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हुआ है, लगातार वह जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे थे। हालांकि बाबा गोरखनाथ जो है टिकट की मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे थे, क्योंकि एक बार वह जो है विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से। उन्होंने अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी है, जो वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद हैं। तो अवधेश प्रसाद पासी को हराने वाले बाबा गोरखनाथ का जो नाम है, जब से टिकट के नाम का ऐलान चंद्रभानु पासवान के नाम का हुआ है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। और वहीं पर चंद्रभानु पासवान के नामांकन में जो है बाबा गोरखनाथ भी नहीं पहुंचे हैं। तो अब बाबा गोरखनाथ की जो नाराजगी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। और वहीं पर बाबा गोरखनाथ को मनाने के लिए जमीनी स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जो हैं लगे हुए हैं। लेकिन चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि बाबा गोरखनाथ जो हैं आगामी समय में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। लगातार राजनीति में कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसने सोचा था कि बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं मिलेगी, जो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। विधानसभा उपचुनाव में जब तारीखें टली थी तो उसमें भी बाबा गोरखनाथ के द्वारा एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका के माध्यम से जो है उपचुनाव की तारीख जो है मिल्कीपुर पर टली थी। उसके बाद अब जो है विधानसभा उपचुनाव का जो ऐलान है वो हुआ है। बाबा गोरखनाथ जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका जो है समर्थन किसे देते हैं ये देखने की बात होगी, लेकिन उनका समर्थन जो है वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बाबा गोरखनाथ का वहाँ पर जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य भी किया है और ज़मीन पे लोगों भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो बाबा गोरखनाथ जिसे भी अपना समर्थन देंगे, कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मजबूती के साथ वह चुनावी मैदान में उतरेगा। चाहे वो अजीत प्रसाद पासी को समर्थन दें या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, या चंद्रभानु पासवान को वो अपना समर्थन दें। तो देखने की बात होगी कि बाबा गोरखनाथ और राधे श्याम त्यागी जो दो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो अपना समर्थन किसे देते हैं। आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।